अब ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 है ना, इसमें x+1 ये लिखा है ना, तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले वापस से क्वेश्चन को लिखते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, कि कटेगी सब में बटेगी, 2 का x में हुआ 2x माइनस 2 का 3 में हुआ 6, 2 3 जा 6 होता है। अब ये जो दिख रहा है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला तो पता ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, पर कर देते हैं फिर भी एक बार लिख देते हैं, प्लस 2ab का मतलब 2 में a का मल्टीप्लाई यानी a की जगह पे जो है x उसका और 1 का, ठीक। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, उधर की साइड 2x माइनस 6, अब ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में और x में तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और x 2x हो जाएगा इकट्ठा होके, इक्वल टू, अब ये जो है ना 2x इक्वल टू उधर 2x है और माइनस के 6 है, तो यहाँ 2x से 2x काट सकते हैं हम, कट गया, क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 माइनस का था उधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 हो गए, इक्वल टू 0, ठीक है। सेम टाइप के टर्म जुड़ते हैं, नंबर में नंबर जुड़ता है, एक्स वाले में एक्स वाला जुड़ता है, एक्स स्क्वायर वाले में एक्स स्क्वायर वाला होता है, ठीक। अब यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x, क्योंकि अकेले x वाला यहाँ है ही नहीं है तो 0x लिख सकते हैं, प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको ज़रा कंपेयर करके देखो, ये हमें अभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बिल्कुल दे रहा है, इट इज़ सिमिलर टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, इक्वल टू 0। और यही हमारी होती है, देखो यहाँ पे 1 है वो a का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे मेन चीज़ जो कंपलसरी है वो है आपकी पावर 2, यानी पावर 2 वाला तो ज़रूर होना चाहिए, और वो तो हमें यहाँ दिख रहा है 1x स्क्वायर। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ये -2 दोनों जगह जाएगा, तो पहले -2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 3 से 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 गया, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। अब सबको एक साइड ले आएंगे, ठीक है, कटेंगे नहीं ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का माइनस 2x हो जाएगा इधर आके, ठीक है, और ये -6 प्लस 6 बन जाएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा यानी 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ के हो गए 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। और पीछे एग्जांपल में बताया था मैंने कि माइनस के साइन से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 मान सकते हैं और लिख सकते हैं, प्लस बाहर कर दिया तो माइनस के 4 अपने आप में अपना माइनस लेके अपनी जगह बैठ गया, x प्लस 6। यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं, ये जो है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में बिल्कुल दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a की जगह 1 और प्लस की जगह प्लस, b की जगह -4 और c की जगह 6। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ऐसे करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो सिंपल है इसको करना, बस हमें पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड में देखो ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, इधर भी ये ब्रैकेट अलग, ये ब्रैकेट अलग, सबको हम कंबाइंड करेंगे पहले, क्योंकि हमें राइट साइड में 0 लेके आना है, यानी सबको लेफ्ट में लेके आओ। तो देखो ये आपका ना ये इस तरीके से नहीं होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, एक्स का एक्स में हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का 1 में होगा तो x, फिर 2 का x में होगा तो माइनस के 2x, फिर -2 का +1 में होगा तो माइनस के 2 इक्वल टू, अब x कर लो x में, तो x और x मल्टीप्लाई होते हैं तो x स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। फिर x का 3 में करेंगे तो प्लस के 3x, फिर ये हो जाएगा माइनस के x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस साइन तो आ जाएगा, -1 इंटू 3 हो गया माइनस के 3, ठीक है। अब हम करते हैं आगे, ये इसका मल्टीप्लाई ऐसे करके हो गया। तो अब हम आगे जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। अब हम x वालों को साइड में ले आते हैं, सबको साइड में ले आते हैं,
इधर पहले से आपके पास x है और माइनस के 2x हो जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो माइनस के x बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। यहाँ से 3x आएगा, माइनस के 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 2x बचेगा, सॉरी। तो आपका 2x आ गया इधर, ठीक है, और माइनस के 3 भी इधर आ गया, प्लस के 3 बन गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब 2x और x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा लेकिन प्लस का साइन आएगा। और ये हमारी इक्वेशन जो दिख रही है ये किसी भी एंगल से हमें क्वाड्रेटिक नहीं लग रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन क्या थी कि एक्स स्क्वायर वाला तो ज़रूर होना चाहिए। सिंगल एक्स वाला एक बार को हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल पावर यानी एक्स की पावर 2 तो कंपलसरी होना ही चाहिए, जो यहाँ पर एक्स की पावर 2 है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही नहीं है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज़ नॉट हियर, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कंपलसरी होना चाहिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं आगे क्वेश्चन पे, लेकिन ये समझ लो आपकी पावर 2 होना ज़रूरी है, स्क्वायर वाला एक तो होना ही चाहिए, तो वही यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें आ जाते हैं x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3, फोर्थ पार्ट। x का इसमें होगा, x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई प्लस 1 में होगा तो x रहेगा, फिर माइनस का 3 और 2x का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, माइनस का साइन 3 2 जा 6x, फिर माइनस प्लस माइनस और 3 1 जा 3, ठीक है, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई दोनों में सिंपल है, केक कटेगी वाला फॉर्मूला, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x, साइन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइड में ले आते हैं, 2x स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, उधर से एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये x और 6x घटेंगे, माइनस के 5x हो गए, बड़ी संख्या का साइन लग गया, ये प्लस के 5x भी इधर आ गए तो ये भी माइनस के 5x हो गए, ये माइनस 3 पहले से है यहीं रहेगा, इक्वल टू 0। और यहाँ पे अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, एक एक्स स्क्वायर बचा, माइनस माइनस जुड़ गए, 10x हो गए, माइनस के 3 इक्वल टू 0। ये बिल्कुल दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, लेकिन इसको एक बार प्रॉपर लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर के आगे 1 मान सकते हैं, प्लस साइन, माइनस 10 अपने आप में ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 ब्रैकेट में बंद हो जाएगा अलग, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिख रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर, देखो ए की जगह 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, बी की जगह -10, सी की जगह देखो, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स मैच हो गया, प्लस प्लस, बी की जगह -10, एक्स की जगह एक्स, प्लस की जगह प्लस, सी की जगह -3 इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर वाला ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 2 ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x का x में करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस आएगा, और 2 का 3 में 2 3 जा 6, x की जगह x। अब 1 की बारी आ गई, -1 इंटू x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू, अब इधर की साइड भी सेम ऐसे करना है, x का x में करेंगे x स्क्वायर, बारी बारी से उठाते हैं, पहले आगे वाले x को दोनों जगह करो, माइनस के x, फिर 5 को ले लो, 5 का x में किया तो 5x माइनस 5 बन जा 5, ये हो गया आपका। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो सॉल्व हो सकता है। 2x स्क्वायर को भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, उधर से x स्क्वायर को इधर ले आए ना, माइनस x स्क्वायर। अब 6x और x को सॉल्व कर लिया तो माइनस माइनस जुड़ गए, 7x हो गया, ये कितने हो गए, x और प्लस माइनस माइनस 4x बचे, ये 4x जब इधर आएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, क्योंकि उधर थे तब प्लस के 4x थे, ये प्लस का 3 ऐसा ही रहेगा, और ये माइनस का 5 प्लस का 5 बन जाएगा, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे, अकेला x स्क्वायर बचेगा, माइनस 7x माइनस 4x जब जुड़ेंगे माइनस माइनस प्लस होता है ना, 7 8 9 10 11 11x हो गया, प्लस 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 होंगे 8 5 6 7 8 इक्वल टू 0। अब माइनस साइन हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, 1x स्क्वायर प्लस का साइन और माइनस के 11 को अंदर कर देते हैं अलग,
एक्स प्लस 8। अब सारे के सारे साइन भी प्लस हो गए और ये बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में मैच कर रहा है। तो लिख देंगे इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। फॉर्म मैच हो गई तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे आ जाते हैं। ये सिंपल लग रहा है थोड़ा। एक्स स्क्वायर अभी ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 3x भी ऐसे ही लिखा रहने दो, कुछ सॉल्व करने को नहीं है अभी। प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी a की जगह जो भी है उसका स्क्वायर, प्लस का साइन बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। फिर माइनस 2a भी आ जाता है तो माइनस फिर 2 लिख लेंगे फॉर्मूले का 2, और a की जगह पे x है तो a की जगह x इंटू बी की जगह 2 है। माइनस साइन नहीं लेना क्योंकि वो फॉर्मूले में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका आगे, इधर की साइड कुछ चेंज नहीं करना, कुछ सॉल्व होने को भी नहीं है अभी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं लेकिन बाद में काटेंगे, अभी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो प्लस 4 तो लिख सकते हैं अभी क्योंकि वो चीज़ अलग है, ये अलग है। प्लस 4 माइनस, इनको करना है कंबाइन, 2 2 जा 4 और एक एक्स तो 4x हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अब काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x और 4x एक साइड ले आएंगे। 3x माइनस का 4x था, प्लस का 4x हो जाएगा। फिर प्लस 1 और ये प्लस 4 उधर आ जाएगा, माइनस के 4 इक्वल टू 0। अभी से ही साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला गायब हो गया, लेकिन कर ले रहे हैं। 4 और 3 7, 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। -3 कैसे आया, 4 में से 1 चला गया, बड़ी का साइन। अब ये दिख रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर वाला तो है ही नहीं है, पावर 2 वाला है ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट in the form of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं यहाँ पे, ये वाला तो मिसिंग है, ये जो कि बहुत ज़रूरी था वही मिसिंग है। तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, कंडीशन यही है कि स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला होना ही चाहिए, बाकी कोई ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर ज़रूर हो। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 6th 7th वाला। ये क्यूब वाली आइडेंटिटी लग गई। क्यूब दिख रहा है, क्यूब यानी 3 पावर। ये तो सिंपल है, इनका तो हो जाएगा मल्टीप्लाई दोनों में, नो प्रॉब्लम। इसका इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। तो ऊपर लिख दी मैंने a प्लस बी, देखो a की जगह ये 2 b की जगह है, तो ये बिल्कुल मैच हो रही है। तो जब क्यूब होता है तो इसका जो फॉर्मूला खुलता है वो होता है a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो उसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो प्लस 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 हर जगह रहेगा प्लस की वजह से, तो ये हमें ओपन कर देनी है। तो सबसे पहले a की जगह x है, तो a की जगह x है तो a का क्यूब हो रहा है, यानी x का क्यूब कर देंगे। x का हमने कर दिया क्यूब, ब्रैकेट लगा के कर देते हैं, ब्रैकेट लगा के पावर 3 प्लस साइन। फिर b का क्यूब होना है, यानी b की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, फिर प्लस, फिर 3, फिर a आ रहा है, a की जगह पे x, ठीक है, a की जगह पता ही है हमें x है। फिर b है उसके बगल में, तो b की जगह 2 था तो 2 लिख दिया। फिर एक और ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में a प्लस b है, तो उस ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, तो जो भी a की जगह है x प्लस 2 वही लिख देंगे, a प्लस बी यानी x प्लस 2। ये हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है केवल। अब राइट हैंड साइड को नोट कर देंगे, इसको बाद में करेंगे, इस पार्ट को बीच में जगह घिरेगा, ये काट देते हैं, अभी बाद में करेंगे। 2x, ठीक है, 2x ब्रैकेट में वैसा ही नोट कर ले रहे हैं, अभी एक ही चीज़ ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी यूज़ की हमने a प्लस बी के होल क्यूब वाली। x का जब क्यूब होगा तो x की पावर 3 आएगा, प्लस 2 का क्यूब होगा यानी 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 3 2 जा 6 और x तो आएगा रहेगा। x प्लस 2 को नोट कर देते हैं, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, इक्वल टू।
अब हम इसको कर ले रहे हैं मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी पावर जुड़ जाती है, पावर 3 हो गई, सॉरी माइनस साइन, 2x का 1 में करेंगे 2x ही रहेगा। ठीक है, x की जितनी पावर आपस में मिलती जाती हैं वो जुड़ती जाती हैं, एक पावर दो पावर मिल गई तो मिलके 3 पावर बन गई। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 8 वैसा ही लिखा रहने दो। अब इसको कर लो अंदर, 6x इंटू एक्स होगा, एक एक पावर है तो पावर 2 हो गई, जुड़ जाती पावर, प्लस का प्लस, 6 2 जा 12, x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इनको साइड में ले आते हैं, एक्स क्यूब इधर लिखा रहने देते हैं, एक्स क्यूब उधर से 2x क्यूब आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर ले लो प्लस के 6x स्क्वायर। ठीक, अब अकेला x ले लो, ये रहा आपके पास एक 12x भी है, प्लस का 12x है, उधर से माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2x। अब बिना x वाला जो कि प्लस 8 है उसको भी लास्ट में लिख देते हैं, तो अरेंजमेंट हो गया प्रॉपर। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि भाई x की पावर 3 वाला है हमारे पास, तो ये हमारे पास माइनस के एक्स क्यूब बचेगा, 2 में से एक x गया, 6x स्क्वायर, फिर 12x और 2 14x हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें तो पता था कि एक्स क्यूब तो यहाँ ज़रूरी ही नहीं है ना, एक्स स्क्वायर होना चाहिए सिर्फ, क्यूब थोड़ी ना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक थोड़ी ना पूछी हमसे, तो ये तो फेल हो गया। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म में है ही नहीं, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस माइनस होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो x की पावर 2 तो है, लेकिन 3 क्या कर रहा है यहाँ पे, 3 की वजह से दिक्कत हो गई। x की पावर 3 तो क्यूबिक इक्वेशन होती है, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन एक्स क्यूब ने काम बिगाड़ दिया। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इस पार्ट पे, इसको नोट कर लेते हैं। जो 8th पार्ट है आपका, वो 8th पार्ट आपका बोल रहा है एक्स क्यूब। ठीक है, वहीं से नोट करते हैं पूरा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये आपको दिख रही है आइडेंटिटी, यहाँ से ये सब तो हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी देखो, a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी माइनस होने पे सब पे माइनस लग जाता है। तो आगे तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को वैसे ही लिख दो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ओपन कर लेते हैं आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab, तो 3ab में a की जगह x, b की जगह पे 2 और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वैसे ही रहने देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, ऊपर क्या ही था, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब कट जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब 6 माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी साइन का साइन से नंबर का नंबर से, तो 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे करके x भी आ जाएगा यहाँ पे 12x। ठीक है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर, उधर से माइनस 6x इधर लेके आएंगे एक्स स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस x, ये 12x इधर आएगा माइनस के 12x हो जाएगा, फिर प्लस 1 है लिख लेंगे उसको, और इधर से माइनस 8 प्लस का 8 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 में से 4 गए 2x स्क्वायर बचा, ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 12 1 13x, फिर प्लस के 9
इक्वल टू 0। तो बताया था मैंने माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए। तो माइनस को प्लस बना लेते हैं। कैसे? -13 को अलग ब्रैकेट में बंद कर दो, +9 इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल दिख रहा है हमें, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो ax² bx + c बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म में है, तो देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, x² ज़रूर होना चाहिए, माइनस हो प्लस हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था